नमस्कार दोस्तों, समृद्धि क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऊन और क्रोशिया से बहुत ही खूबसूरत मुर्गा बनाना बताऊंगी, जो हमने इस तरह से बनाया हुआ है। इसे आप घर भी सजा सकती हैं और बच्चों को खेलने के लिए भी गिफ्ट दे सकती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसके पैरों से। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। यहाँ हम सबसे पहले छोटा सा यहाँ रिंग बनाएंगे। देखिए, ये छोटा सा रिंग बन गया और हम इसी में बुनाई करेंगे। इस तरह से दो दो फंदे वाली हम बुनाई करेंगे। ये हमारा ऊन पतला है, इसलिए हमने ये पतला क्रोशिया लिया है। यदि ऊन आपका मोटा है तो आप मोटा क्रोशिया ले सकती हैं, और यदि आप धागे से बनाना चाहती हैं पतले धागे से, तो आप और भी पतली वाली एक क्रोशिया आती है, आप उससे बना सकती हैं। इस तरह से हम पूरे रिंग को भर देंगे बुनाई से। तो यहाँ हम इसे भरना बंद करेंगे और अब इसके ऊपर हम बुनाई करेंगे। इसे हम छोटा सा कैप बनाएंगे और दो बनाएंगे, दोनों पैर के लिए दो ठो बनाएंगे हम। यहाँ हम फंदे घटा दिए, एक जाली को छोड़ करके, एक चैन को छोड़ करके, जैसे देखिए ये चैन है, इसे छोड़ करके हम ये दूसरे चैन में हम बुनाई करेंगे। ये छोटा सा कैप जैसा बन जाएगा। यदि आप फंदे बहुत ज़्यादा बना लिए हैं तो उसमें 3 से 4 फंदे भी घट सकते हैं, और कहीं तो 3 में ही बन जाते हैं। 3 या 2 जाली घटाने में बन जाते हैं। देखिए, हमने इस तरह से यहाँ 3 बार घटाया है। ये छोटा सा कैप टाइप का बन गया। और फंदे घटाने के बाद ऊपर हम फंदे नहीं घटाएंगे। देखिए, ये छोटा सा कैप टाइप का बन गया। इसे हम 2 राउंड या 3 राउंड में ही कंप्लीट करेंगे। यदि आपको बड़ा साइज में बनाना है तो आप उसके लिए 4 से 5 राउंड बना सकती हैं। हम छोटे साइज में बना रहे हैं, इसलिए हम 3 राउंड में ही बनाएंगे। देखिए, ये 3 राउंड कंप्लीट हो गया। 1, 2 और ये 3 राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसे बुनना बंद करेंगे। जहाँ से हमने शुरू किया है वहीं बंद करेंगे। अब यहाँ धागा काट देंगे। इसी तरह हम एक और बनाएंगे। ये छोटा सा कैप टाइप का हम इसी तरह से और बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने
एक ही जैसे 2 कैप बना लिए हैं और अब हम इसे यहाँ जोड़ देंगे। इसे जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। इस तरह से हम दोनों कैप को इस तरह से एक साथ जोड़ देंगे। बहुत टाइट नहीं जोड़ेंगे, इसे हल्का ढीला ही जोड़ेंगे। ये पैर बन रहा है, देखिए ये हमने जोड़ दिया। ये इस तरह से जुड़ गया और अब हम इसके चारों तरफ से बुनाई करेंगे। बुनाई हम सिंपल ही करेंगे, 2 फंदों वाला इसी तरह से। और हमें जितना बड़ा मुर्गा बनाना है उतना लंबा हम बुन लेंगे और फंदे भी बढ़ाते जाएंगे। अभी पहले राउंड में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे और दूसरी राउंड में हम फंदे बढ़ाएंगे। फंदे इसमें एक जाली में 2 बार बुनाई कर लेते हैं तो इस तरह से एक फंदा बढ़ जाता है, या ये कहिए कि एक चैन बढ़ जाता है। और अभी हम इसमें कोई चैन नहीं बढ़ाएंगे, बस इसी तरह से हम इसे बुनाई करते जाएंगे। बुनाई आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, ढीला भी बुन सकती हैं, टाइट बुन सकती हैं। और यदि आपको ज़्यादा टाइट रखना है तो क्रोशिया पतला ले लीजिए, और यदि आपका हाथ टाइट चलता है, आप ढीला बिनना चाहती हैं तो मोटा क्रोशिया ले लीजिए। इसे हम इसी तरह से गोल गोल राउंड बुनते जाएंगे और यहाँ आएंगे तो हमारा एक राउंड हो जाएगा। उसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ से यहाँ तक एक राउंड हो गया है। अब इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। ये हमारा पैर का पोर्शन है, ये देखिए ये चीज़ हम बनाकर आपको बता रहे हैं। और अब ये बढ़ते जाएगा, यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ से देखिए ये यहाँ हमने बुना हुआ है, इसी एक जाली में हम 2 बार बुनाई करेंगे। इस तरह से फंदे बढ़ जाएंगे और 3 चैन बुनने के बाद हम फंदा बढ़ाएंगे। देखिए एक हमने बुन लिया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 बार हमने बुन लिया। और ये चौथे चैन में हम यहाँ 2 फंदे बुनाई करेंगे। एक जाली में हम 2 फंदे बुनाई करेंगे। देखिए यहाँ हम 2 बार करेंगे, एक, और उसी जाली में हम एक बार और बुनाई करेंगे, 2। इस तरह से यहाँ एक फंदा बढ़ गया। तो 3 चैन बुनने के बाद हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ हमने फंदा बढ़ा लिया और 3 चैन हम फिर बुनेंगे, 1 2
3, ये 3 चैन हमने बुन लिया। और एक यहाँ हम एक जाली में 2 फंदे बुनेंगे, 1 और फिर उसी में बुनेंगे 2। इस तरह से यहाँ फिर एक फंदा हमारा बढ़ गया। तो इस तरह से हम 3 चैन बुनने के बाद एक जाली में 2 फंदा बुन करके बढ़ाते जाएंगे। यदि आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप एक राउंड में फंदे 3-3 बढ़ा लिए। 3 फंदे बुनने के बाद चौथे में फंदा बढ़ाएंगे और उसके बाद एक राउंड सिंपल बुनाई करने के बाद आप फिर से 4 या 5 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ा सकते हैं, यदि आपको बड़ा बनाना है तो। यदि छोटा बनाना है तो आप इसी तरह बनाइए जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। 3 फंदे बुनने के बाद चौथे फंदे में हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से अगर आप बुनेंगे तो इस जैसा कि हमने बनाया कर रखा हुआ है, इसी साइज का ये बनेगा, छोटे साइज में। इसी तरह से दोस्तों हम इसे बनाते जाएंगे और जितना भी हमें लंबाई रखना है हम उतना लंबाई से बनाएंगे। हमें छोटे साइज में बनाना है तो इसलिए हम उसके अनुसार लंबाई रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने बना लिया और हम इसे अब यहाँ इसके पुश का पीछे का साइड जब हम यहाँ तक बुनाई कर करके और अब हम इसे बंद करेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरह से हम मोड़ेंगे। हम इसे इस तरह से नहीं मोड़ेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। हम इसे इस तरह से मोड़ करके और यहाँ से हम बुनाई बंद करेंगे। यहाँ हमें अभी थोड़ा सा और बुनाई करना होगा और यहाँ से हमें ये देख लेना है कि छोटा बड़ा तो नहीं है। यहाँ साइज बिल्कुल सही होना चाहिए। हमें पूंछ के लिए ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा छोड़ना है। ये देखिए, यहाँ हमने थोड़ा सा यहाँ बुनाई हमने छोड़ दिया है। और अब हम यहाँ से इसे जोड़ देंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह से देख लेंगे, ये छोटा बड़ा तो नहीं है, नहीं तो पूरी बुनाई गलत हो जाएगी। ये हमने छोड़ दिया और यहाँ से हम इसे जोड़ देंगे। बुनाई करते हुए हम जोड़ेंगे। यदि आप चाहे तो यहाँ सिलाई भी कर सकते हैं सुई धागा से। बुनाई ये जो हम इसको जोड़ रहे हैं, ये जोड़ना बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए।
देखिए ये हमने जोड़ दिया। और अब हम इसके अंदर रुई भरेंगे। इसके लिए हमने फाइबर रुई लिया है। ये आप कॉटन की रुई भी भर सकती हैं। इसमें उतना ही रुई भरना है जितना कि देखने में सुंदर दिखे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है हमें इसे। यहाँ अभी हमें और रुई भरना होगा। देखिए दोस्तों, हमने इसमें रुई भर लिया है और यहाँ हम थोड़ा सा कम रुई भरे हैं। पहले हम इसका पैर बनाएंगे, उसके बाद हम रुई और डालेंगे, जैसा कि हमने ये बनाया हुआ है। इसके लिए हमने पतला तार लिया हुआ है और उसमें हमने इस तरह से ऊन को लपेट लिया है। हमने ऊन को लपेट लिया है। यदि थोड़ा सा मोटा तार हो तो और अच्छा है। हमने पतला तार में बनाया है। इससे थोड़ा सा मोटा और होगा तो भी चलेगा। और इसे हम यहाँ से काट देंगे। देखिए हम यहाँ पहले इसके इस तरह से इसका पैर बना लेंगे और दोनों छोर को हम बराबर इस तरह से करेंगे। ये आपको दिख रहा बराबर है। अब हम इसमें और रुई भरेंगे ताकि इसका शेप अच्छी तरह से आ जाए, जैसा कि इसमें आया हुआ है इसी तरह से इसका शेप अच्छी तरह से आ जाए। इसमें हम और रुई भरेंगे। देखिए दोस्तों, इसका शेप अच्छी तरह से बन गया है पैर का। और अब हम इसे कैसे मोड़ना है वो हम आपको बताएंगे। हम आपको और बता दें कि इसकी लंबाई हमने डबल करने के बाद 4, 4, 8 और ये 9 उंगल लिया है। डबल करने के बाद यदि हम सीधा नापेंगे तो ये 18 उंगल का हो जाएगा। तो हम इसे मोड़ना आपको बता दें कैसे हमें मोड़ना है। इस तरह से बनने के बाद हम इसे ऐसे इस तरह से कर देंगे तो ये इसका पैर ये बन गया। और इसे हम इसी के अंदर इस तरह से डाल देंगे और इसकी एक बार हम सिलाई कर देंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। ये इस तरह से इसका पंजा बन गया। इसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये इसका पैर बन गया है। अब हम इसकी गर्दन बनाएंगे। इसकी गर्दन ज़्यादा लंबी नहीं होती है। यहाँ हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ सिर्फ गोल हम बुनाई करेंगे।
बुनाई हमको हल्का टाइट ही रखना है, क्योंकि बड़ी बड़ी जालियाँ ना आने पाए, अंदर से जो हमने रुइयाँ भरी हैं वो दिखने लगेंगी। तो हमें बुनाई थोड़ा सा टाइट रखना है, बड़ी बड़ी जालियाँ ना आने पाए। देखिए अब हम इसे यहाँ गोल बुनाई करेंगे। हम इसके गर्दन बना रहे हैं। देखिए ये इस तरह से गोल बुनाई होता जाएगा। ऐसे लगभग हम 1 से 1.5 इंच के आसपास इसके गर्दन की लंबाई हम रखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसे बना लिया। हमें अब इससे ज़्यादा लंबा गर्दन नहीं रखना है इसका। और हमने यहाँ से बुनाई शुरू किया है गर्दन की, यहाँ से यहाँ तक तो हमने कोई एक भी फंदे नहीं बढ़ाए हैं और ना ही हमने कोई फंदे घटाए हैं। और अब हम यहाँ लास्ट में 2 फंदे घटाएंगे। देखिए एक जाली छोड़ करके हम दूसरे जाली में बुनाई करेंगे। ये बीच की जो जाली है इसे हम छोड़ देंगे और इस जाली में हम बुनाई करेंगे। इस तरह से एक फंदा यहाँ घट गया। एक फंदा हम बुन लेंगे और फिर एक फंदा बुनने के बाद फिर हम एक जाली घटा देंगे। इसे हम छोड़ देंगे। ये जाली हम छोड़ करके हम इस जाली में बुनाई करेंगे। इस तरह से हमारे 2 फंदे हट गए। खींच करके हम यहाँ टाइट कर देंगे और उसके बाद हम इसमें रुइयाँ भर देंगे। घटाने के बाद यहाँ हमने 2 फंदे घटाए हैं और फंदे साइड में हमने घटाए हैं फंदे। और इसकी सिधाई में यहाँ जो हमने जोड़ लगाई है, इसकी सिधाई में हम इसे बंद करेंगे। तो इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और हम इसे बंद करेंगे। यहाँ सिर्फ 2 फंदे ही घटेंगे और हमने इसके पहले यहाँ से यहाँ तक गर्दन बनाते समय हमने फंदे नहीं घटाए हैं और कहीं भी फंदे बढ़ाए भी नहीं। हमने इसे बंद कर दिया है और अब हम इसे धागा को काट देंगे। दोस्तों इसे हमने सिलाई कर दिया है और अब हम इसके ऊपर की एक कलगी बनाना बताएंगे। इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमने रेड कलर का ऊन लिया है और इसमें चैन बनाएंगे, लंबा चैन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। लंबा चैन बना लेंगे, थोड़ा सा लंबा चैन 1.5 इंच के लगभग हम लंबा चैन बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने चैन बना लिया और अब हम इसकी कलगी बनाएंगे। ये धागा कुछ ज़्यादा ही लंबा आ गया है, हमें और पीछे ले जाना है इस धागे को। इस तरह से ऐसे करके और इसे हम पीछे से फिर इस तरह से सिलाई कर देंगे।
ये इस तरह से हमें इसमें सिलाई करके बना देना है। दोस्तों जहाँ हमने सिलाई कर ली है, अभी हम हल्का सा गांठ लगा करके और धागे को काट देंगे। यहाँ हम गांठ लगा करके है इसे हम काट दिए। और अब हम इसकी आंखें बनाएंगे। यहाँ जो लाल धागे दिख रहे हैं, इसके ऊपर आप येलो कलर के धागे से, जिस कलर से आपने मुर्गा बनाया उस कलर के धागे से आप यहाँ सिलाई करके इसे ढक सकते हैं। देखिए दोस्तों, आँख बनाने के लिए हमने यहाँ काले रंग का धागा लिया है। देखिए दोस्तों, इसकी आँख बन गई है। दूसरी आँख भी हमने बना लिया है। और अब हम इसका ये ललरी बनाएंगे। ये जो लाल इसके चोंच के नीचे जो लटकता है, अब हम इसे बनाना बताएंगे आपको कि इसे कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ छोटा सा रिंग बना लिया है और अब हम इसमें बुनाई करेंगे। पहले तो हम इस तरह से 2 फंदों वाला बुनाई करेंगे। और 2 फंदों वाला बुनाई करने के बाद हम 3 फंदों वाला बुनाई अब करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा। बस ये इसी तरह से रहेगा। और इसे हम यहाँ इस तरह से सिलाई कर देंगे। इस तरह से हम इसे यहाँ सिलाई कर देंगे दोनों साइड। एक और बनाएंगे और यहाँ हम सिलाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसे हमने बना लिया है। 2 बनाया है, एक यहाँ लगेगा और एक ये यहाँ लगेगा इस तरह से। और हम इसकी सिलाई कर देंगे सुई धागे से। इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे दोनों साइड से। देखिए दोस्तों, इसकी हमने सिलाई कर दिया है। ये कंप्लीट हो गया। और अब हम इसके लिए चोंच बनाएंगे। ये जैसा कि इसमें बना हुआ है, इस तरह से अब हम इसमें बनाएंगे। तो इसके लिए हम डबल ऊन लेंगे, क्योंकि ये ऊन पतला है, इसलिए हम यहाँ डबल ऊन लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने बना लिया। और इसी के ऊपर हम डबल बुनाई करेंगे। इसमें हमने कितने चैन बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमने 7 चैन इसमें बुन दिए हैं और इसे हम डबल बुनाई करेंगे। चैन के ऊपर ही हम इस तरह से बुनाई करेंगे।
थोड़ा सा बड़ा धागा काटेंगे सिलने के लिए। ये देखिए ये बन गया और इसे हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे पकड़ लेंगे और इसमें रुआ होने के कारण धागा बार बार फंस जा रहा है। इसमें हमने रुई भरा है तो जिसके कारण ये धागा बार बार फंस जा रहा है, सिलाई करने में दिक्कत आ रही है। तो इसे आराम से सिलिए। इसे हम दोनों तरफ से सिलाई करेंगे, इधर से भी और इधर से भी। हाँ, हम गांठ लगा देंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों, गांठ लगाने के बाद आप जब भी गांठ लगाएं तो इस तरह से, गांठ लगाने के बाद आप इस तरह से इसका धागा निकालिए। हमने जहाँ भी सिलाई किया है इसी तरह से धागा निकाला है। पहले गांठ लगा लिया और उसके बाद इस तरह से हमने धागा निकाल लिया। इस तरह से पता नहीं चलेगा कि धागा कहाँ से कटा है। अब दोस्तों, हम इसके पंख बनाएंगे और पूंछ बनाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको इसका पंख बनाना बताएंगे। इसका पंख हमने कैसे बनाना है। ये जो पंख हमने बनाया है इसका, अब हम इसका पंख बनाना बताएंगे। इसके लिए हमें चैन बना लेना है। हमें 8 चैन बुनना है इसमें। ये 1 हमने बुन दिया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमने चैन बुन लिया। और इसके बाद हमें इसी पर डबल बुनाई करते जाना है चारों तरफ से। और फंदे भी बढ़ाते जाना है। अभी हम पहला राउंड बुन रहे हैं तो हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। हमने जितने चैन दिए हैं सब में हमें बुनाई करना है। 2 फंदों वाली बुनाई करना है। ये देखिए 2 फंदों वाली बुनाई है। और जब हम इधर, हमारा 1 राउंड हो गया ये, और अब हम इधर दूसरा राउंड जब बनाएंगे तो यहाँ फंदे बढ़ा लेंगे। एक ही जाली से हम 2 बार बुनाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ 1 फंदा बढ़ गया। और फिर हम दूसरी साइड का ये दूसरा राउंड बना रहे हैं। अभी तक हमने इधर की बुनाई की, अब मैं इधर की बुनाई करूंगी। और यहाँ भी हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। दोनों साइड जब हम
इधर साइड और इधर साइड, इधर दोनों साइड जब हम आएंगे तो इधर भी 2 फंदे बढ़ेंगे और इधर भी 2 फंदे बनाएंगे। हम एक ही जाली से 2 फंदे बनाएंगे। इसी तरह से हम इसे बुनते जाएंगे। हमें जितना बड़ा इसका पंख लगाना है उतना हम इसकी चौड़ाई लंबाई बना लेंगे। यदि आपको बड़ा रखना है पंख तो बड़ा बनाइए, छोटा रखना है तो छोटा बनाइए। इस तरह से इसे हम चारों तरफ से बुनते जाएंगे और 2 फंदे यहाँ और 2 फंदे यहाँ बढ़ाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमने 4-4 राउंड की बुनाई रखी है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये दोनों साइड से 4-4 राउंड हमने बनाए हैं। और यहाँ हमने 2 फंदे यहाँ बढ़ाए हैं और 2 फंदे यहाँ बढ़ाए हैं। यदि आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो 2 फंदे इस कोने और 2 फंदे इस कोने में बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा फैला हुआ आएगा। हमारा ये मुर्गा छोटा सा बना है तो इसलिए हम छोटा सा पंख इसमें लगाएंगे और इसके चारों तरफ हम ब्लैक कलर के धागे से बॉर्डर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा पंख बन गया है और अब हम इसमें सिलाई करेंगे। इस तरह से इसे सिलने के लिए हमने धागा लिया है, पतला धागा। ऊन से सिलने में इसमें बार बार फंस रहा है क्योंकि इसमें रुई पड़ा हुआ है, तो ये रुई के कारण बार बार ऊन फंस रहा है, तो इसलिए हमने इसे धागा से सिलना शुरू किया। हम तुरपाई कर देंगे। ये लग गए इसके पंख और इस धागे को हम अंदर करके यहाँ इसी की सिधाई में इस तरह से हम इधर भी पंख लगाएंगे ताकि ये पंख नीचे ऊपर ना हो जाए। तो इनको हम सबसे पहले थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। क्योंकि इस पंख की सिलाई यहाँ से शुरू है, इसलिए हमें भी यहाँ से दूसरे पंख को भी सिलाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हम इसे भी तुरपाई करेंगे। तो इसका पंख कंप्लीट हो गया और अब हम इसकी पूंछ बनाएंगे।
जैसा कि हमने इसमें बनाया है, इसे भी हम 2 कलर में बनाएंगे, ब्लैक और येलो कलर में। इसका पूंछ बनाना भी बहुत आसान है, सिर्फ चैन बनाना है। लंबा सा चैन बनाने के बाद हम इसे लपेट करके और लगा देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह से लंबा सा चैन बनाते जाना है, इसी तरह से। देखिए दोस्तों, ये हमने लंबा चैन बना लिया है और अब हम इसे बंद करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसे इस तरह से लपेट लेंगे 3 उंगली पर। इस तरह से हमें इसको बांध लेना है ताकि छोटा बड़ा ना होने पाए। हमें इस तरह से इसे सेट कर देना है और सेट करने के बाद हमें इसे सिलाई कर देना है। देखिए दोस्तों, इसको भी हमने चारों तरफ से सिलाई कर दिया है। हमने चारों तरफ से तुरपाई जैसा सिलाई कर दिया है। अब ये निकलेगा नहीं, ये अब नहीं निकलेगा। और अब हम यहाँ गांठ लगा देंगे। दोस्तों, ये मुर्गा तैयार हो गया। दोस्तों, यदि हमारा ये मुर्गा आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल समृद्धि क्रिएशन को लाइक करें। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये मुर्गा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी चैनल बुनाई कलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।